भरत के चले जाने के बाद राम लक्ष्मण और सीता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे दक्षिण की ओर बढ़े और अंत्री ऋषि के आश्रम में पहुंचे। इन तीनों ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने भी उनको संतान की तरह अपनाया। उनकी पत्नी भगवती अनसुया तपस्या और पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। सीताजी ने आश्रम के भीतर जाकर उनके चरण छुए। अनसुया ने पुत्र वधू की भांति उनसे प्यार किया। सती अनसुया ने सीताजी को पति सेवा का उपदेश दिया। सीताजी की पति सेवा से प्रसन्न होकर कुछ मांगने को भी उन्होंने कहा। सीताजी बोली, आपकी दया से मुझे सब कुछ मिला है, अब क्या मांगूं? इस उत्तर से अनसुया प्रसन्न हुई और उन्होंने सीताजी को दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और आभूषण देकर कहा कि ये न तो कभी मैले होंगे और न कभी नष्ट होंगे। सीताजी ने उन्हें ग्रहण किया। रात को उसी आश्रम में उन्होंने विश्राम किया। अत्रि मुनि से विदा लेकर राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। बड़ा हरा भरा और घना वन था। भांति भांति के जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। जहाँ तहाँ मुनियों के आश्रम थे, जिनमें से वेद ध्वनि आती थी। श्रीराम के आने का समाचार पाकर ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को अपना दुख बताया। मुनि बोले, यहाँ वन में अनेक राक्षस तरह तरह का रूप बनाकर घूमते रहते हैं और अवसर पाकर हम लोगों पर हमला कर देते हैं। राम ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें ढाढ़स दिया। वह रात उन्होंने मुनियों के साथ आश्रम में ही बिताई। अगले दिन राम, लक्ष्मण और सीता ने और भी घने वन में प्रवेश किया। कुछ दूर जाने पर एक विशाल शरीर और लंबी बाहों वाला दानव मिला। उसने झपटकर सीता को पकड़ लिया और राम लक्ष्मण से डपटकर बोला, ढोंगियो, तुम कौन हो? मुनि का भेष बना लिया है और ऐसी सुंदर स्त्री लिए घूम रहे हो। यह मेरे काम की है, भाग जाओ। राम ने पूछा, तुम कौन हो? वह गरज कर बोला, मैं महाबली विराट हूँ। जल्दी भागो, नहीं तो फाड़ कर खा जाऊंगा। राम लक्ष्मण ने उन पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। विराट क्रोध से पागल हो गया। बाणों की वर्षा की कुछ भी परवाह न करके वह राम लक्ष्मण पर झपटा। दोनों भाइयों को अपनी लंबी भुजाओं में जकड़कर वह एक ओर को चल पड़ा। ये देखकर सीता जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। राम लक्ष्मण ने उसके दोनों हाथ मरोड़कर तोड़ डाले। तब राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। राम लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और टोंक पीटकर उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। वहां से चलकर राम शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। शरभंग मुनि ने कहा, आपके दर्शन से मेरी लालसा पूरी हुई। आपने अच्छा किया कि यहाँ आ गए। ऋषि मुनियों की रक्षा हो जाएगी। आपको देखने के बाद अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। इतना कहकर शरभंग मुनि जलती हुई चिता में समा गए। अनेक ऋषि मुनि वहां जमा हो गए। उन्होंने हड्डियों के ढेर दिखाकर राम से कहा कि ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिनको राक्षसों ने खा डाला है। राम ने कहा, डरे नहीं, मैं राक्षसों का नाश कर दूंगा। अब राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे और भगवान के बड़े भक्त थे। श्री राम का स्वागत सत्कार कर उन्होंने भी राक्षसों के अत्याचार की कहानियां राम को सुनाई। उस दिन राम लक्ष्मण और सीता सुतीक्ष्ण के आश्रम में ही टिक गए। अगले दिन वे फिर चल पड़े और दंडक वन के विभिन्न स्थानों में रहे। सीताजी कहती, आर्यपुत्र, वन में रहकर राक्षसों से बैर मोल लेना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। राम ने उत्तर दिया, भद्रे, हम लोग क्षत्रिय हैं। हमारा धर्म है पीड़ितों की रक्षा करना, शरण में आए हुए की मदद करना। ऋषियों को मैं भगवान भरोसे कैसे छोड़ सकता हूँ?